लेसन नंबर 6, अलग अलग चीज़ों की हमने प्रैक्टिस किया। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कलर्स को हम कैसे ला सकते हैं, कलर्स को हमने याद करने की कोशिश की थी। साथ में यूरिडू का इस्तेमाल किस किस अंदाज में हो सकता है उसको हमने किया था। और यानी बहुत सारे की एक तरह से प्रैक्टिस भी हुई थी। और यूरिडू बहुत यूजफुल वर्ड है, इसको देख लीजिएगा अगर इसमें आपको डाउट में है तो। कि क्योंकि बहुत यूज किया जाता है, मैं चाहता हूँ, तुम चाहते हो, वो चाहता है, इस तरह के सेंटेंस हम उर्दू में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आई थिंक हमें ये करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नेम्स ऑफ कलर। अगेन कलर आ रहा है, वहां पे सिंपल वर्ड सेंटेंस मतलब फ्रेज था, यहाँ पे सेंटेंसेस की शक्ल में आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ फिल करना है कलर्स के जरिए से हमको अपनी। वही ध्यान में रखना है कि आप मैस्कुलिन के लिए मैस्कुलिन ला रहे हो, फेमिनिन के लिए फेमिनिन ला रहे हो। और जिस चीज का कलर आप ला रहे हो उस हिसाब से आप ला रहे हो, ऐसा ना हो कि आप बालों को नीला कर दें छपरी की तरह। तो उस बात का ये बस ध्यान रखना है। कोशिश हम आज इस बात करेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि आप, ऐसा नहीं होगा कि आसान सा कलर आपने एक चुन लिया, हर जगह आप वही लगाए जा रहे हैं। तो इसको भी देख करके कि किस चीज की पेन की कलर की हम बात कर रहे हैं, तो हमें देखते हुए चलना है। तो एक्सरसाइज है, इमला फिल कीजिए अल अमाकिन जगहें, अल खालिया खाली जगहें, बेअस्माइन नाउन से, मुनासिबतिन सुटेबल मुनासिब नाउन से, मिन अल अलवान कलर्स में से मुनासिब नाउन से आपको अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए आप स्टार्ट कीजिए, पहला क्या है। Bismillahirrahmanirrahim. शायरू रासिका। अच्छा, अब यहाँ फिल करना है। बोलिए। अम, ये रासिका मीन हेड वाला ये रास है। तो ये हेड वाला और शायरू मीन्स हेयर। पता है आपको, तो क्यों पूछ रहे, मैं आपसे कहा ना कि आप बोल दिया कीजिए, गलत होगा तो मैं बता दूंगी। शायरू रासिका असवदु वलियहतुका ये वलियहतुका अबियद। यहया समझनी किसे कहते हैं? बियर्ड ना। बियर्ड्स, देख के बैठिए। साथ साथ देख रही हूँ। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट। कोशिश कीजिए पहले से देख के बैठिए, तो साथ साथ देखने में फिर याद नहीं हो पाएगा। पहले से देखा होगा, एक बार आपने देखा फिर क्लास में एक बार पढ़ा तो रिवाइज हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। जी सर। चलिए आप। जी। जी। दर दर्राजती हमराऊ व दर्राजतका आपस क्या करें। यही लगा दे दर्राज हमरा। नहीं हमरा। ह- जी। नहीं, आप कर लीजिए पहले, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। खदराऊ। खुद दोहराओ, क्या मतलब खदराऊ। हुआ, दो पूरे सेंटेंस का मतलब बता दीजिए। माई साइकिल इज रेड एंड योर साइकिल इज ग्रीन। ठीक क्योंकि है, ग्रीन और खदरा वो ठीक, है। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आरिफ नेक्स्ट, थर्ड। कलमी अस्वद व कलम अखी अबयदु ठीक है, माई पेन वल इज ब्लैक अहमर। एंड अहमर, ठीक है, क्योंकि अभी वाइट पेन तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए आफरीन आप फोर्थ कर दीजिए, फिर कुलसुम साहब फिफ्थ आप कर दीजिएगा। आफरीन, आफरीन आर यू देयर? चलिए आरफा आप ही कीजिए फोर्थ। कर रहे हैं। या अत अतुल्लबु अकतुबूना बिल कलमी कलमिल बिल कलमिल ब्लैक ब्लैक। ये क्या था अस अल उसवदी ब्लैक। बिलकलम अल असवदी, ठीक है, बिल्कुल सही है। वल मुदर्रिसूना यकतुबूना बिल कलमी। इसमें भी ब्लैक लेके आ सकते हैं। नहीं। टीचर किस पेन से लिखता है?
रेड पेंसिल। बस वही ले आइए। अलहिम नहीं अल हाँ अल अल अहमर अल अहमारी अल अहमद, अहमर। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए कुलसुम साहब है। जी। करना क्या है इसमें? इसमें हमें फिल करना सयारती है मतलब कर, ब्लैंक को, हाँ। और कलर से फिल करना है, उसका कोई कलर बताना है जो भी चीज़ उससे पहले आई है। कलर में ध्यान ये रखना है कि मैस्कुलिन के लिए अलग रहेगा, फेमिनिन के लिए अलग रहेगा। ओके, सयारती अल अहमर व सयारा सदीकी फातिमा। नहीं, उसका भी कलर ही इस बताना है, वहां भी फातिमा नहीं आएगा। सदीकी मतलब दोस्त ना। हाँ, बताइए। मतलब ये जो कलर नेम तो कल की वीडियो सुनी आपने? नहीं। कल आप क्लास में थी, नहीं। तो सुनना चाहिए था ना आपको वीडियो, जो आप क्लास में नहीं थी तो आपको। नहीं, मैं अभी सुनूंगी। अभी अभी लेक्चर ले रही थी ना, सुबह ये दोपहर से लेके शाम तक 12th वालों का, फिर ट्यूशन। तो अभी के बाद मैं फ्री होती हूँ तो देखूंगी। चलिए, तो अगर आपने वो सुना होता तो थोड़ा सा इजी होता, कल रात में ही सुन लेती, आज सुबह सुन लेती तो थोड़ा शायद इजी हो जाता आपके लिए। नहीं, मैं ठीक अभी है, सुन लेती हूँ। चलिए ठीक है। यस, आयशा कीजिएगा फिफ्थ। सयारती व सयारतु सदीकी। कलर्स बना लिखने के इसमें। हाँ, कलर्स ही लिखने, कलर्स ही लिखने। सयारती सौदा व सयारत सदीकी बैदा। ठीक है, सय्यारता नहीं, सय्यारतु सदीकी बैदा। तो ध्यान दीजिएगा कुलसुम साहिबा, सय्यारा के क्योंकि फेमिनिन है, तो जो कलर आएगा वो सऊदा, जरका, बैदा, इस स्ट्रक्चर पे आएगा, क्योंकि फेमिनिन है। क्योंकि फेमिनिन का स्ट्रक्चर कलर्स का यही है, और इसके लिए आप यहाँ पे रेफर कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे कलर्स एक जगह आया था, वहां पे यहाँ पे देखिएगा। फेमिनिन के लिए ये सारे कलर्स हैं, मैस्कुलिन के लिए ये सारे कलर्स हैं। अबियद और बैदा दोनों वाइट है, लेकिन फेमिनिन होगा तो बैदा आएगा, और अगर मैस्कुलिन होगा तो अबियद आएगा। तो ये स्ट्रक्चर फिक्स है कलर का, इस तरह के बेसिक कलर का, तो उसी हिसाब से हमको कलर्स लाना है। चलिए ठीक है। आप आफरीन चाय पी के फ्री हो गई हो तो सिस कर दीजिएगा। सर हम कुछ नहीं आते, सॉरी। मैंने कहा मैसेज डाल के जाए कीजिए, मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ की रोक नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे दें तो सही रहता है। तो जी। आ, बाबुन बैती हामिदुन अस्वदु। ये क्या मतलब हुआ? हामिद के घर का दरवाजा ब्लैक है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ने में जो मिस्टेक किया है वो मैं बताता हूँ। बाबुन, जो हमारा मुजाफ होता है उस पे तनवीन नहीं आती ना, बाबू। बैती हामिदिन। जब आप कह रही हैं हामिद के घर का दरवाजा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर डबल मुजाफ मुजाफ इलैह का है ना। तो बैत हामिदिन, मुजाफ इलैह पे जेर होता है ना। बाबू बैती हामिदिन। बाकी आपने ट्रांसलेशन सही किया, जुमला भी सही बनाया। आरिफ नेक्स्ट कीजिएगा। अल हकीबतु अल हकीबतुल जरका जरकाउ li खालिदिन। ब्लू बैग इज फॉर खालिद। ठीक है। हातीबा के बाद जो आप कलर लगा रहे हैं उस पर अलिफ लाम ला रहे हैं या नहीं? मैंने बोला है अभी, अलिफ लाम बोला उसमें। अगर है तो ठीक है, हाँ रहेगा, क्योंकि मौसूफ सिफत बन के मुब्तदा बनेगा, फिर उसके बाद खबर, या खबर जी। मुकद्दम मुअख्खर करके। चलिए ठीक है। यस, आरफा एट। हादल कल अब यदू वलकिन्ना दालिकल कल्बा कल्बा अस्वदु। क्या मतलब हुआ? This dog is white, but that dog is black. चलिए ठीक है, आपने अगर समझ के किया तो बहुत अच्छा किया। वला किन्ना के बाद जालिकल कल्बा आपने कहा, लाकिन्ना के बाद हालत नसब में होता है, बिल्कुल सही, आपने परफेक्टली किया है। तो हालांकि अक्सर उसमें लोग गलती कर देते हैं कि लाकिन्ना के बाद मंसूब की जगह मरफू कर देते हैं, पेश वाली हालत में कर देते हैं। ये साइशन कीजिएगा।
ला तक्तुब बिकलम बिलकलम ला तक्तुब बिलकलम अस्वद। तो उसमें भी जो है अलिफ लाम लगेगा, बिलकलमिल अस्वद, ठीक है ना, डू नॉट राइट विद ब्लैक पेन। चलिए ठीक है, ये साफी लगेगा। अलिफ लाम लगेगा, जो आप कलर बता रही हैं अस्वद, उसमें अलिफ लाम, जैसे कलम में अलिफ लाम है उसमें भी अलिफ लाम रहेगा, क्योंकि वो उसकी सिफत है। आफरीन, लास्ट कर दीजिए। अल मिंदील अल अहमरु ली वल मिंदील अम, अम, अबियद अबियज लका। क्या मतलब हुआ? फॉर मी वाइट हैंकरचिफ एंड फॉर यू, नहीं फॉर मी कौन सा है ये, रेड हैंकरचिफ एंड फॉर यू वाइट। आपको अगर बोलना हो द बिग बाइसाइकिल इज फॉर मी एंड द स्मॉल इज फॉर यू। अद्दर्राजतुन फॉर मी, अद्दर्राजतुन कबीरतुन ली व जब अद्दर्राजतुन कैसे हो अद्दर्राजतु जाएगा? जब अलिफ लाम लगा रहे हैं तो तनवीन नहीं आएगा। अद्दर्राजतु अल कबीरतु, दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक। अद्दर हम ऐसा ऐसा नहीं बोलते ना कि द अ बाईसाइकिल, तो वैसे ही अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आता है। जी, चलिए कीजिए। अद्दर्राजतु कबीरतु ली, अल कबीरतु ली व अद्दर्राजतु सगीरतु लका। ठीक है, कुलसुम साहब, सेम स्ट्रक्चर पे अगर हमें बनाना हो कि द बिग हाउस इज फॉर माय फादर एंड द स्मॉल हाउस इज फॉर माय मदर, या मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ, द बिग हाउस ओके इज फॉर ठीक है। अहमद एंड द स्मॉल हाउस इज फॉर फातिमा। द बिग हाउस इज also अलबैतु, ठीक है, ये बस इसी फॉर्मेट में बनाओ जो जो 10th वाला है। जैसे आप बना पाए, हाँ अगर ऐसे बन जाए तो जैसे ओके, ही ठीक है। मैं मॉम डैड पे बनाती हूँ। अलबैतु अला अलबैतु, बिग हम्म हाउस, बिग के लिए बिगहा, सगीर, छोटा हो गया हो सॉरी कबीर कबीर, तो अलबैतु अल कबीरू। अलबैतु अल कबीरू ली बाबा। या आपको माई बाबा लगाना है ना, अच्छा तो हाँ, बाबा बाबा, अभी अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना, अच्छा जी ठीक अभी। है। बी अभी हम्म, व अल सगीरू, वो लगेगा ना? वाव वो लगेगा और मीन्स बैत और भी एंड। लगेगा। हाँ, हाँ, वलबैत। वल बैती, अच्छा वल बैतु उम्मी बोलेंगे, इतना पहले मुझे छोटा पता तो है करिए उम्मी। उसको, अलबैत के बाद छोटा तो बताइए, बड़ा वाला बता दिया आपने। अच्छा 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 हाँ, अल बैतु सगीर तो सगीर ली उम्मी, ली ली उम्मी, फॉर उम्मी। के लिए हम ली लगाते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, हाँ ली उम्मी। ठीक है, ठीक है। ये सारिफ आप रहेगा, तो थोड़ा सा हटके स्ट्रक्चर है कि फातिमा वांट्स द बिग बैग एंड अहमद वांट्स स्मॉल बैग। आरिफ आप हैं मौजूद? आरिफ, आयशा बनाइएगा। सर आप मेरा नाम ले रहे हैं? नहीं नहीं, आयशा ने बनाइएगा। आयशा, आर यू देयर? यस सर, सॉरी। अल बाबा बैत हामिद कौन सा बना रही हैं आप, क्या कर रही हैं? कौन सा सॉरी बना रही हैं सॉरी आप? सॉरी, एक मिनट। पहले बताइए। सिक्स वाला। सिक्स वाला नहीं, आप बताइए पहले कर क्या रही थी। यहाँ थी। मैंने एक सेंटेंस बोला है, उसको ट्रांसलेशन करना है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का मैंने एक ट्रांसलेशन सेंटेंस करना है। बोला है अपने पास से, उसको ट्रांसलेट करना है बच्चा। कौन सा सेंटेंस? तो सुना क्यों नहीं आपने? मैं यहाँ थी लेकिन।
चलिए तो सुना कीजिए जरूरत नहीं है तो। अहमद वांट्स, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अहमद वांट्स द रेड बैग एंड फातिमा वांट्स द ब्लू बैग। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, मैं थोड़ा उस तरफ चला गया था काम से। आपने कुछ कुछ पूछा था मुझसे? चलिए अच्छा अभी रुक जाइए जरा। यस आयशा। जी सर। Ahmed wants the red bag and Fatima wants the green bag. है ना? कोई भी कलर कर दीजिए, बताइए। أحمد ير... أحمد يريد حقيبة أحمر، لكن فاطمة تريدين حقيبة sorry green क्या था? खजरा। أخضر. हकीबा इज मैस्कुलिन और फेमिनिन? खजरा. खजरा फातिमा. पहले वाला भी आपने ऐसी मैस्कुलिन किया, वो भी फेमिनिन ही रहेगा। और दूसरा तुरीदीना नहीं, तुरीदीना तब हम बोलेंगे जब हम फातिमा से बोल रहे होंगे कि फातिमा तुम चाहती हो, लेकिन हम यहाँ फातिमा से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम फातिमा को थर्ड पर्सन के तौर पे बोल रहे हैं कि फातिमा चाहती है, तो तुरीदीना नहीं रहेगा, सिर्फ तुरीदू रहेगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आयशा तुम जाना चाहती हो, तब मैं बोलूंगा तुरीदीन अज़्ज़हाब। लेकिन अगर मैं किसी और से बोल रहा हूँ कि आयशा जाना चाहती है, तो मैं बोलूंगा तुरीदु आयशा अज़्ज़हाब। ठीक है ना? तो फर्स्ट पर्सन और सॉरी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ये डिफरेंस है, इसको जरा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आयशा? या बस आप ठीक है, हाँ वो हो गया, बस जो बोल दिया हो गया। मेरा मैंने जो नहीं बताया वो नहीं नहीं, समझ में आया? समझ गई. जी. ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग आखर एंड उखरा एज एक्सप्लेन इन द एग्जांपल। अकमिल कंप्लीट कीजिए अल जुमल सेंटेंसेस अल आतिया आने वाले इस्तेमाल कलिमती आखर व उखरा। वहीं पे मैंने आपको बताया था जब बीच में आया था कि आखर मैस्कुलिन के लिए आता है और उखरा फेमिनिन के लिए आता है। दोनों का माना अनदर का, दूसरा का, मजीद का वगैरह का माना होता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जिस तरह कलर्स में हम डिफरेंस कर रहे थे, अगर हम दूसरे लड़के की बात कर रहे होंगे तो हम आखर बोलेंगे, लेकिन दूसरी नोटबुक की हम बात कर रहे होंगे तो कुर्रासतुन फेमिनिन है तो हम उखरा बोलेंगे। अनदर गर्ल की बात कर रहे होंगे तो बिनतुन आ उखरा उखरा। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है आपको। कमा हुआ मुवद्दहुन फिल अमसिलती, जैसे कि मिसाल में आया। मिसाल देखिएगा, नादईतु, नादा का मतलब आवाज देना, पुकारना, कॉल, बुलाना। नादईतु हामिदन, मैंने हामिद को आवाज दी, हामिद को बुलाया। व वलदन आखर, और एक और बच्चे को, आई कॉल्ड हामिद एंड अनदर बॉय, एंड अनदर बॉय। दखल अल फस्ला मुदर्रिसन, द टीचर एंटर्ड द क्लास। दखल मुदर्रिसन अल फस्ला, द टीचर एंटर्ड द क्लास। वरजुलुन आखर, एंड अनदर मैन, एक और आदमी, एक और आदमी। ठीक है ना? तो रजुल की हम बात कर रहे थे, इसलिए हम आखर लाए, उखरा नहीं लाए। अब ये दोनों दोनों मिसाल हो गई मैस्कुलिन की। फेमिनिन की मिसाल देखिएगा, हाफिज़तुल यौम, मैंने याद किया आज, हाफिज़तु मैंने याद किया, अल यौम आज, मैंने आज याद किया। सूरतुल आदियात, सूरह आदियात याद किया। वसूरतन उखरा, और एक और सूरत याद की। एंड अनदर सूरा, एंड अनदर सूरा। तो सूरतन क्योंकि लाउडता लगा हुआ है, मुअन्नस है, इसलिए उखरा हम साथ मिला रहे हैं। ठीक है ना? तो मैंने आज सूरह आदियात याद की और एक और सूरा याद की। इश्तरैतुल यौमा कुर्रासतन उखरा, मैंने आज एक और नोटबुक खरीदी। अब कुर्रासा की हम बात कर रहे हैं तो इसकी हम क्या ला रहे हैं, उखरा ला रहे हैं। एक और फर्क आप देखिएगा कि आप देखेंगे कि आखिर में लास्ट में रॉ पे कभी जबर आ रहा है, कभी पेश आ रहा है। वो कैसे डिसाइड होगा? अगर जिसके लिए ला रहे हैं उस पर जबर है तो इस पर भी जबर आ जाएगा, जिसके लिए ला रहे हैं उस पर पेश है तो इस पर भी पेश आ जाएगा। लेकिन उखरा में ऐसा कोई चेंज दिखाई नहीं देगा आपको, उखरा हमेशा उखरा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगी। ये मिसाल दिया है। अब इसी के हिसाब से नीचे आने वाले एक्सरसाइज में आखर और उखरा की हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सेंटेंस में आखर उखरा ऐड करना है और उसके बाद साथ में हमें उसका ट्रांसलेशन भी करना है, ताकि वोकैबुलरी भी थोड़ा सा हमारी मजबूत हो सके। चलिए आफरीन पहला कीजिए। लकीतु सदीकी व तालिबुन व तालिबुन है। तालिबुन तालिबन हाँ तालिबन, व तालिबन उखरा। क्या मतलब हुआ? I met my friend and another student. ये स्टूडेंट मैस्कुलिन है कि फेमिनिन?
त्वालिबतुन, अच्छा ये मैस्कुलिन है तो त्वालिबन तो अखरा आएगा। आखरा, आखरा। चलिए अखरा। आरिफ, नेक्स्ट सेकंड। जी सर। करातु दरसन फिल सबाही व दरसन आखरा फिल फिल मसाई। मैंने एक सबक सुबह पढ़ा और दूसरा सबक शाम में पढ़ा। ठीक है, आरफा नेक्स्ट, थर्ड। आरफा शकील, आर यू देयर? यस यस, हेलो। पढ़िए। जी पढ़ रहे। सर ये अशर, अश्तर, इश्तरैतु, अश्तर, इश्तरैतु। इश्तरैतु का मतलब क्या है? आई परचेज्ड। आई परचेज, ओके। कुरआसतन ली व कुरआसतन, यहाँ पे क्या लगेगा? अखरा नहीं, उखरा, नहीं, उखरा, उखरा, हाँ। ली, ली अखरी, ली अखी। कुर्रासतन उखरा ली अखी, क्या मतलब हुआ? हेलो। आप माइक क्यों टेस्ट करती रहती हैं बार बार? मैंने कहा थोड़ा सब्र आई किया कीजिए, परचेज अ इतनी ज्यादा नोट्स बुक। जल्दबाजी मत मचाइए। मेरी आवाज आपके पास 2 सेकंड बाद पहुंचती है, तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट का वक्फा देना चाहिए, 2 सेकंड का। ठीक है ना? ट्रांसलेशन कीजिए। जी। आई परचेज अ नोटबुक फॉर मी ठीक है। एंड, उखरा का मतलब नहीं पता हमको। एंड अनदर नोटबुक another notebook फॉर माई ब्रदर। कुर्रासतन उखरा, अनदर नोटबुक। for me. आयशा नेक्स्ट, कोट। बोलना चाहिए था ना। माइक खुला है, आरिफ। हाँ। हाज़ल किताब लि उख्ती सुआद व ज़ालिकल किताब लि बिन्त फातिमा। क्या मतलब हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, लि बिन्त उखरा। ठीक है, मर्द मीनिंग क्या हुआ? This book is for my sister Swat, and that book is for another girl. फॉर अनदर गर्ल। ठीक है, आपका पढ़ने का जो ये अंदाज है, हादल किताब लि उख्ती सुआद फदालिकल किताब लि बिन्त उखरा, इससे क्या हो रहा है ना कि लास्ट एराब आप छुपा ले रही हैं, जो कि पढ़ना गलत नहीं है। इन जनरल हम ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लर्निंग के फेज में हैं, तो वो जबर जेर पेश पढ़ा कीजिए, ताकि गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किताबा रहेगा कि किताबू रहेगा कि किताबी रहेगा। अरबिक में लास्ट पे क्या जबर जेर पेश आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो माना डिसाइड करता है कि क्या माना किसी सेंटेंस का होने वाला है। किसी जबर को आपने पेश कर दिया, माना बिल्कुल चेंज हो सकता है, तो कोशिश कीजिए कि उसको पढ़िए, लास्ट वाले को हादल के, गलती से मत घबराइए, गलत होगा तो मैं उसको सही करूंगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसा। चलिए कुल साहब, नेक्स्ट आएगी फिफ्थ। समत हाजा अल खब्र मिन इजात लंदन व मिन इजात उखरा। ठीक है, क्या मतलब हुआ? समत मतलब समिअतु, आई हियर्ड। समयतु, आई हर्ड दिस, क्या न्यूज, बोलेंगे, न्यूज फॉर मिन, मिन बता रही आप रीन? सर पूछना है क्या? मिन अच्छा, मिन इजाअती लंदन, लंदन के कि चैनल पे, चैनल से। अच्छा, लंदन के चैनल पे। और मिन इजाद मतलब न्यूज, मिन क्या था, और एक और चैनल पे। ठीक है ना? और एक और चैनल पे, ओके। पूछिए क्या कह रही हैं आप रीन? सर ये फिफ्थ वाले में समिअतु है, जो इस ये समिअता या फिर समिअती भी तो हो सकता है ना, हाँ, यू वाला। हो सकता है, अच्छा ठीक। लेकिन हम दूसरे के जी। बारे में नहीं जानते ना कि उसने कहाँ कहाँ सुना, तो आ, हो सकता है सेंटेंस सही होगा, लेकिन थोड़ा सा वो नहीं बैठ रहा है कि तुमने ये खबर सुनी। हर कोई अपने बारे में बताएगा ना कि मैंने ये कहाँ पे सुना। चलिए जी। सिक्स की जाते हैं। मदरसे
ज़रब ज़रब मुदर्रिसुन, ये क्या है? मुदर्रिसुन नहीं, अल लगा हुआ है तो बलिल अल औलाद मुदर्रिस। बिलालन। अल मुदर्रिस बिलालन व वलदन वलदन अखरा। क्या मतलब हुआ? अम, मतलब टीचर ने बिलाल को मारा और एक और लड़के को। ठीक है। आरफा नेक्स्ट। आरफा शकील। सर माइक हेलो। हाँ, सेवंथ कीजिए। वसल नहीं, वसलत सलमा। वसलत मतलब क्या सर? वसलत पहुंचना, टू रीच। पहुंच। सलमा व मुदर्रिसतु उखरा उखरा इला अल मुदर्रिस। इलल मुदर्रिस का होगा तो फिर माना। अच्छा अच्छा, ट्रांसलेशन कीजिए पहले। अल मुदरसती अल मुदरसती मदरसती। ट्रांसलेशन कीजिए। मदरसा। सलमा and another teacher और रीच द फिर स्कूल। रिवर्ट दैट। हाँ भाई। ठीक है। तो वसाला याद कर लीजिएगा पहुंचने के माने में। वसल तू इलल महत्ता, आई रीच द स्टेशन। वसल तू इला बैतिका, आई रीच टू योर हाउस। वसल तू फिल इलल मस्जिद, आई रीच टू द मस्जिद। वसलत फातिमा, वसल अहमद, अहमद रीच, फातिमा रीच। इस तरह करके हम उसको नए वर्ब को जब तक आप खुद से चार पांच सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है। चलिए आशा नेक्स्ट। एट्थ। जी, 1 मिनट सर। चलिए आरिफ कीजिए जब तक आप। सर आप कर सकती हूँ मैं। जी सर। गौना अन एट्थ एट्थ बेटा। कतब खालिद रिसाला इला नुअमान व रिसालतन उखरा इला लुकमान। व्हाट डज इट मीन? Khalid wrote a letter to Nu'man and another letter to Luqman. आई रोट अ लेटर टू माई फादर, क्या कैसे बनेगा? Ana aktubu risala li abi. अक्तुबु इज अ प्रेजेंट टेंस। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फादर। आई रोट, आई सेड। तो आई राइटिंग को कहना है। सॉरी। आप पास का पूछते हैं। जी, आई एक रोट अ मिनट। लेटर। रोट। अच्छा, wrote. Ana katabtu. परफेक्ट। चलिए ठीक है, आगे वही रहेगा। कैसे आरिफ नेक्स्ट कीजिए। सनअन नज्जारु कुर्सियन ली व कुर्सियन आखरा ली सदीकी। क्या मतलब हुआ? लकड़ी का काम करने, क्या बोलते हैं सर? कारपेंटर। कारपेंटर ने एक कुर्सी मेरे लिए बनाई और दूसरी कुर्सी मेरे दोस्त के लिए। ठीक है। किसी को मालूम कि फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं? जी। किसी को मालूम है कि फैक्ट्री को हम क्या बोलते हैं अरबिक में? फैक्ट्री। मुझे बताइए। सना। मसना। 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 वेरी गुड, मसना। तो देखिएगा, सना से बना है मसना। सना मतलब काम करना और मसना मतलब काम करने की जगह। इससे ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मफआल इसको बोल सकते हैं, या मसना अगर आपको याद रह पाए। ये स्ट्रक्चर किसी भी जगह को इंडिकेट करता है। कुछ एग्जांपल्स मैं और दूंगा आपको। मतलब अगर कुछ चीजें समझ में आएंगी तो फिर खुद से बनाना वह आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दखला का मतलब होता है दाखिल होना। अब मसना के वजन पर कोई इसको ला पाएगा दखला को, अगर मसना के स्ट्रक्चर पे लाना हो? मा दखला। मदखल। मदखल एक साथ मदखल। रहेगा ना, जैसे मसना वैसे ही हाँ हाँ हाँ, मदखल। 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 दखला का मतलब क्या होता है? दाखिल होने की जगह। तो सॉरी, दखला का मतलब दाखिल होना, तो मदखल क्या हो जाएगा? एंट्रेंस। एंट्रेंस जहां से हम दाखिल हो रहे हैं, ठीक है ना?
तो आप देखेंगे कि मदखल मदखल लिखा रहेगा कहाँ पे, कहीं जहाँ एंट्रेंस होगा, कोई कोई मॉल है, कोई दुकान है, वहां मदखल लिखा होगा। इस तरह खरजा का मतलब होता है, कोई बताएगा? निकलना। मखरज, मखरज, मखरज का मखरज क्या निकलने मतलब की होगा? जगह। निकलने की जगह। निकलने की जगह। इस तरह का और कुछ वर्ब देखिएगा। हमने एक वर्ड याद किया है, मतबख, किस वर्ड से बना होगा वो? मतबख, तबखा से बना तब है। तबखा का क्या मतलब होता है? तबख, पकाना। तबखा का क्या मतलब होता है? तबख्तु खाना, ताम, मैं बोल देता हूँ। खाना बनाना, खाना बनाना। कुकिंग। तो बिल्कुल सही, तो मतबख क्या हो जाएगा? भाई कौन था? किचन, खाना किचन हो खाना बनाने जाएगा, की बनाने की जगह। खाना जगह। बनाने की जगह, बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे वर्ड आप खुद से बना लेंगे। इससे कि बहुत सारे वर्ड हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान क्या दिया, मैंने पहली बार शायद आपको बता ही रहा हूँ। मस दरसा का मतलब क्या होता है? दरसा पढ़ना, ठीक दरअसल है। पढ़ना। जिस जगह हम पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, मदरसा मफाली है, बस लास्ट में ता और फेमिनिन बनाने के लिए ऐड हो गया है। मदरसा, पढ़ने की जगह, जहां पे पढ़ा जाए, ठीक है ना। हमने एक वर्ड पढ़ा था मलअब, किसी को मालूम है किसको कहते हैं? मलअबुन सगीरुन, क्या? मलअब। मलअब, मलअब। और पढ़ाई तो भूल गए। मलअब लईबा से, खेल का खेल का मैदान। मैदान। परफेक्ट। तो मलअब ये मैदान को बोलते हैं। ये कैसे बना? लईबा से बना। लईबा का मतलब खेलना। अगर आपको ये बात मालूम हो तो कुछ वर्ब्स से आप खुद बना लेंगे, खुद से आप बना लेंगे कि अ, उसकी जगह बनाने के लिए, किसी भी काम की जगह बताने के लिए उसी वर्ब के स्ट्रक्चर को आप कैसे ले आएंगे, उसको आप जो है मफाल के वजन पर आप ले आएंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम उर्दू में भी यूज करते हैं। मस्जिद भी उसी में से, पर थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस इस्तेमाल में हो गया। मस्जिद रूल के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन इस्तेमाल मस्जिद होता है, तो वो मस्जिद सजदे की जगह, जहाँ सजदा किया जाए, ठीक है ना। और इसी तरह अगर आप टेबल को क्या बोलते हैं हम? क्या टेबल बोलते को हैं? टेबल के लिए क्या वर्ड है अरबी? मकतब, मतबख, मतबख या मतबख करके कुछ। मकतब। कैसे बना होगा ये मकतब? कतबा, किताब से, कतबा से। कतब। कतब, कतबा। कता, हाँ, कतबा का मतलब लिखना। तो मकतब जिस पे रख के हम लिख रहे हैं, तो बेसिकली टेबल का बहुत सारा काम होता है, लेकिन एक अहम काम उसका लिख करके लिखना भी होता है। तो इस तरह आप बना सकते हैं, मज़रब मारने की जगह, मस्मा सुनने की जगह। तो इस तरह जो है बहुत सारे वर्ड्स फिर आप खुद से भी बना सकते हैं, और बहुत सारे उर्दू के वर्ड हम जो इस्तेमाल करते हैं, और वो उसका हमें ओरिजिन पता चल जाएगा कि ये बना कैसे, उसकी मतलब ओरिजिन कैसे हुई है। तो ये फिर आपको कुछ वर्ड्स याद नहीं करने पड़ेंगे, खुद ब खुद आप वर्ड्स को बनाते जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अगर इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको मिसाल दूँ, अच्छी खासी मैंने मिसाल आपको दी है। इतना काफी है मेरे ख्याल से। और कोई वर्ड है? मतबख, हाँ, चलिए ठीक, चलते हैं। ये डिक्शनरी वाला है। डिक्शनरी वाला क्या है? डिक्शनरी क्या था? मुअज्जमुन कर। मुअज्जम, नहीं नहीं, वो तो पेश आ गया ना मीम पे। मफाल, ठीक है। चलिए ठीक है। मकतब, अच्छा, मकतब हम ऑफिस को भी कहते हैं। ऑफिस में भी अक्सर काम लिखी पढ़ी का ही होता है, तो उसको उसके उससे भी वो जगह बन सकती है। चलिए ठीक है। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? हाँ, 5 मिनट हमारा इंशाल्लाह हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि अकमिल अल जुमल अल आतिया, आने वाले सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। अकमिल, ठीक है, बे इस्तेमाली कलिमती जू जा, जू या जा का इस्तेमाल करके, कमा हुआ मुवज़्ज़हुन, जैसा कि वाज़े किया गया है, फिल अमसिलती, मिसाल में। तो जू और जा क्या होता है? ये जू और जा आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। उसी तरह का वर्ड है जो आपने पढ़ा था सूरह लहब के अंदर, नारन जात लहब। कोई तर्जुमा करेगा? जात लहब, नारन सयस्ला नारन जात लहब, वो जलाया जाएगा, नारन आग में, जात लहब, भड़कती हुई आग में। दहकती हुई आग में। हाँ, दहकती हुई या शोले वाली आग, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मतलब उर्दू में अगर हम बोले तो वाले का होता है, वाला, ठीक है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, अब कुछ मैं सेंटेंस बताता हूँ। जू मालिन, माल वाला। जू मालिन, जू सय्यारतिन, गाड़ी वाला, ठीक है ना।
जू नसबिन अच्छे नसब वाला, जू बैतिन घर वाला, ठीक है ना, जू इल्मिन इल्म वाला जिसके पास इल्म हो। तो ये वाले का तर्जुमे के लिए हम जू लाते हैं। जू और जात दोनों का सेम माना है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप कहेंगे क्यों हम दो वर्ड ला रहे हैं, कहाँ हम जा लाएंगे कहाँ हम जू लाएंगे। तो उसका सिंपल सी बात यह है कि जहां जहां ये लफ्ज हम ला रहे हैं और वो हालत रफा में होगा, पेश वाली हालत में होगा, तो हम जू लाएंगे। और जब जब वो हालत नसब में होगा, जबर वाली हालत में होगा, तो हम जा लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि इल्म वाला इंसान आया, तो हम कहेंगे जा दू इल्मिन। लेकिन अगर आप यहाँ पे फाइल बन रहा है, फाइल क्या होता है, पेश की हालत में होता है, अगर मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो गया हो तो। और इसी तरह मफूल हालत नसब में होता है। अगर आप बोलें कि मैं इल्म वाले इंसान से मिला, तो आप बोलेंगे लकी तो इंसानन जा इल्मिन। तो जू कहाँ लाएंगे और जा कहाँ लाएंगे, जू हालत नसब में और हालत, सॉरी, जू हालत रफा में और जा हालत नसब में। एक और होता है जी, लेकिन अभी आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हैं, हालत जर में जी हो जाता है, या के साथ हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, मिसाल देखिएगा इनकी, हादा रजुलुन जू खुलुकिन हसन, कोई तर्जुमा करेगा। दिस मैन इज मतलब ये आदमी बहुत अच्छे अखलाक अच्छे वाला है। अखलाक वाला है। बिल्कुल सही। जाका मुसहफुन जू गिलाफिन जमीलिन। जाका ये वाला नहीं, ये वाला है जू, वो वो मुसहफ जो है खूबसूरत गिलाफ वाला है, जू गिलाफिन जमीलिन। काबल तु शख्सन जा इल्मिन कसीरिन, कोई बताएगा। काबला मिलना, काबल टू मीन्स क्या होता है? मैं मिला, मैं मिला एक शख्स से जो बहुत ही इल्म वाला है। इन वाला है, तो वाला है। काबला। अब यहाँ पे ये मफूल बन रहा है, मफूल हालत नसब में होता है, तो जबर के साथ आया तो जा इल्मिन हो गया जू की जगह। अगला कोई करे, इश्तरी तो किताबन जा गिलाफिन जमीलिन। नोटबुक का जो कवर। हाँ, इश्तरी का मतलब इश्तरी तो नहीं, नहीं याद आ रहा है। आया था इससे पहले, अभी अभी इसी एक्सरसाइज में आया था, इन्होंने किया था आरफा ने। हाँ 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 हाँ, इश्तरतु। मैंने खरीदा, मैंने खरीदा, और मतलब नोटबुक, क्या बोलेंगे, किताबन एक बुक जा खरीदी, गिलाफी। हाँ, खूबसूरत जो, गिलाफ खूबसूरत वाली। ये कवर वाली। हाँ, खूबसूरत कवर वाली, ठीक है ना। तो इस तरह हम आएंगे। चलिए अब 1 मिनट बाकी है, तो इसको इंशाल्लाह कल ही कर दें। इस बात को समझ लीजिएगा, बस कल हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। कोई सवाल करना हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना यहीं तक रखने की क्लास। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। और रिवाइज करके इसको एक बार देख के आइएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए बनाना आसान रहेगा। वोकेबलरी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रूल रेगुलेशन इसलिए फंस रहा है कि वोकेबलरी नहीं आ रही होती है। तो पहले आपका दिमाग आधा वोकेबलरी में लगता है, बल्कि 75% आपका वोकेबलरी में लगता है, फिर 25% आप लगाते हैं ग्रामर में, तो मसला होता है। कोशिश कीजिए कि वोकेबलरी में दिमाग ना लगाना पड़े, तो सारा दिमाग हमारा ग्रामर और उस पर स्ट्रक्चर पे लगेगा, तो फिर ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ज़बान को हमारे लिए आसान से आसान तर कर दे, इसका पढ़ना समझना समझाना बोलना वोकैबुलरी कवाइद सब आसान से आसान तर कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।